मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य लकी राजीव की लिखी कहानी मिस सौदामिनी। लकी पुणे में रहती हैं, कानपुर में पैदा हुई, वहीं पली बढ़ी, भरतनाट्यम डांसर हैं, पेंटिंग स्केचिंग करती हैं, ये सब उनके शौक हैं। मैं हमेशा यही मानती रही कि एक मशीन से बंधा हुआ है सब कुछ। ये दिन, ये रात, बारिश, गर्मी, सर्दी, हमारा कल, हमारा आज, हमारे दुख सुख, सब कुछ। तभी तो सब कुछ घूम घुमा कर उसी तरह आ जाता है पलटकर, हर साल के वही जाने पुराने मौसम और इन पुराने मौसमों के बारे में वही घिसी पिटी बातें करते हुए लोग। इस साल सर्दी गजब की पड़ेगी, पेपर में निकला है 60 साल का रिकॉर्ड टूटेगा। स्कूल के स्टाफ रूम में बैठे हुए इन सब बातों को सुनकर मैंने शॉल और कसकर लपेट लिया। कोई और बातें नहीं कर सकते ये लोग। एक तो वैसे ही इतनी ठंड है, ऊपर से हर समय बस वही बातें। मेरे पास भी कुछ खास करने को आज था नहीं। 2-3 फ्री पीरियड्स थे। मैं सबकी बातों से पीछा छुड़ाने की गरज से फोन में ऑनलाइन सेल देखने लगी। कुर्ते, दुपट्टे, साड़ी, सब वही पुराना। याद हो चुके हैं मुझे सबके प्रिंट और दाम। जब और कुछ याद रखने के लिए ना हो तो यही सब तो याद रखना पड़ता है ना। सेल से उकताकर मैंने आसपास देखा। एक टीचर जिसकी 1 महीने पहले शादी हुई थी, वो बार बार फोन निकालकर कुछ देखती और मुस्कुराकर गुलाबी हो जाती। बड़ी उलझन होती है इसको देखकर। इसी ने तो अपने पति का फोन नंबर जानू के नाम से सेव कर रखा है। स्टाफ रूम की टेबल पे पड़ा फोन घनघनाता है और स्क्रीन पे इसके पति का चेहरा जानू लिख के आ जाता है। हद है यार बेवकूफी की, है? ये प्यार, मनुहार, जानूबाजी, कितना बचकाना लगता है ये सब। उधर कोने में बैठी बैठी भाटिया मैडम और घोष मैडम पता नहीं किस बात पे हंसी जा रही थी। इन लोगों के पास कितनी बातें हैं। मुझे बड़ी झुंझलाहट हो रही थी, कभी लोगों पर, कभी अपने ऊपर। मुझे चिढ़ क्यों होने लगती है सबके हंसने बोलने से? क्या 38-40 के आसपास पहुंचती सभी औरतें मेरी जैसी हो जाती हैं? या मेरे अकेलेपन ने मुझको ऐसा कर दिया है? माँ भी तो अक्सर टोक देती हैं, तुम बात बात पे चिड़चिड़ा कर जाती हो। क्या कहूं माँ से, वो तो सब समझती है ना। क्या हुआ मिस सौदामिनी, घर नहीं जाएंगे आज क्या? बड़ी चिंतित लग रही हैं। हमारा कोई सेवा हो तो बताइएगा। हिस्ट्री पढ़ाने वाले गुप्ता जी मुंह में पान मसाला भरे बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देख रहे थे कि मैं कोई सेवा बताऊं और वो बात करने के बहाने ढूंढ सकें। नो थैंक्स, मैंने रुखाई से जवाब देते हुए पर्स टटोला। कोई फोन आ रहा था। हेलो, हाँ माँ बोलो, बस निकल रही हूँ स्कूल से, कुछ लाना है? माँ ने हड़बड़ी में बताया। वो बैंक वाला किराएदार जो पिछले हफ्ते कमरा देख के गया था ना, आज सामान लेके आ गया है, वही बताना था। और सुनो, आते समय ढंग की मटर मिले तो ले आना किलो भर। कई दिन से पापा कह रहे हैं मटर की कचौड़ी के लिए। मैंने बस इतना सुनकर ही फोन काट दिया था। बात मटर की नहीं थी, बात तो थी पापा की, जिनका नाम सुनते ही मेरा मन कैसा अनमना हो गया था। सपने हर किसी के एक से नहीं होते। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि जिसको जो नहीं मिलता वो उसके लिए सपना हो जाता है। जिसको खाना नहीं मिलता वो थाली के सपने देखते रहे। जिन बच्चों के पास साइकिल, खिलौने नहीं रहे, वो खिलौने की दुकान को हसरत से ताकते रहे। मैं भी तो एक ही सपना देखकर बड़ी हुई कि चलते चलते थक गई हूं और मेरे घर के लोग कह रहे हैं, आप बैठ जा बेटा, सुस्ता ले। मेरी थकान किसी को दिखाई ही नहीं देती या देखकर भी अनदेखा किया जाता है। घर पहुंचते ही मेरा दिमाग खराब होने लगा था। माँ रसोई में चाय बना रही थीं। बैठक में पापा और उनकी मित्र मंडली के ठहाके गूंज रहे थे। हर शाम चाय पकौड़े का स्वाद उठाते पापा यही किस्से तो सुनाते रहते थे कि किस तरह उन्होंने फैक्ट्री में नेतागिरी के चलते अपनी नौकरी छोड़ दी, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया और पूरी टोली सही बात है भाई, बिल्कुल सही किया आपने, कह के समर्थन किया करती थी। कितनी बार जी में आया कि वहीं जाके पूछ लूं, फिर क्या हुआ पापा,
आपसे वो नौकरी नहीं चली, आप छोड़ आए। फिर घर कैसे चला? आपके छिटपुट कामों से? नहीं पापा, घर तब चला जब आप चलते चलते बैठ गए और आपकी बड़ी बेटी दौड़ने लगी, आपका और भाई बहन का खर्च उठाने लगी। बहुत छोटी उम्र से ट्यूशन, नौकरी ढूंढने लगी, समय से पहले बड़ी हो गई और थकने लगी। ये चाय दे आओ बेटा बाहर, बिस्कुट का ये आखिरी पैकेट है, कल लेती आना। माँ ने मेरे हाथ में ट्रे पकड़ाते हुए एक और काम याद दिला दिया। मैंने बैठक में घुसते हुए देखा, पापा की परिचित भीड़ में आज एक नया चेहरा भी था। ब्लैक जीन्स, सफेद शर्ट और उस पे भूरा शॉल लपेटे हुए एक शांत चेहरा जिस पर चढ़ा चश्मा चेहरे को गंभीर भी बना रहा था। उम्र होगी करीब 40 के आसपास। मुझे देखकर एकदम से बोले, हाय मैं विकास, मैं सौदामिनी। एक छोटा सा जवाब देकर मैंने एक कप उठाने के लिए ट्रे उनके आगे की, लेकिन वो पूरी ट्रे संभाल चुके थे। जब तक मैं कुछ समझती वो सबको चाय भी देने लगे थे। बड़ा अजीब लगा मुझे। ये विकास जी हैं, हमारे नए किराएदार, बैंक में अधिकारी हैं। किसी को लोन वोन चाहिए तो मिल लेना भाई इनसे। एक फालतू बचकाना मजाक करके पापा अपने दोस्तों से अपने नए किराएदार का परिचय करवा रहे थे। मुझे खीज हुई। मैं बिना हंसे वहां से वापस रसोई में चली आई। चाय पीते पीते मैं माँ से बात करने लगी। घर में एक वही तो थी जिनसे मैं 2 शब्द कह सुन लेती थी। छोटू से बात हुई थी माँ? मैंने छोटे भाई के बारे में पूछा। माँ एकदम से उदास हो गई थी। सुबह बात हुई, कह रहा था इस बार नहीं आएगा छुट्टियों में, कोई प्रोजेक्ट है। हम तो खूब चिल्लाए, तुम अभी नहीं आ पाते हो जो पढ़ रहे हो, 1-2 साल में नौकरी लग जाएगी, तब तो कहो फोन ना करो। कुछ बच्चे कितने खास होते हैं घर में, जैसे मेरे भाई बहन। छोटू की बात बताते हुए माँ के चेहरे पर कितने भाव आते जा रहे थे, कितनी याद आ रही थी उनको। कभी मैं ना रहूं आसपास तो क्या मुझे भी कोई ऐसे याद करेगा? बढ़ती उम्र भी कई कैटेगरी में रख दी जाती है। ये ताज्जुब की बात है। मेरी बढ़ती उम्र को जहां हमेशा चिड़चिड़ेपन से जोड़ा गया, वहीं मेरी छोटी बहन बिन्नू की बढ़ती उम्र को समझदारी से। ऐसा क्यों? क्या इसलिए कि 25 की उम्र में शादी करके 30 की उम्र तक 2 बच्चों को साथ में लेकर घूमने लगी थी? मतलब ये रोल उसको जिम्मेदार ठहराने लगा था और अब उसका गुस्सा, उसकी जिद, सब कुछ इसी पर्दे से ढक दिया जाता था। हद है। आज भी उसको सपरिवार लंच पे आना था। बच्चों की सब्जी सरसों के तेल में नहीं बनाना, उसके हस्बैंड को दाल में जीरा नहीं चलता, जैसी फालतू बातें बताने के लिए सुबह से कई बार बिन्नू का फोन आ चुका था। माँ एक बात का ध्यान रखते हुए खाना बनाने में लगी हुई थी। मैंने चाय के भगोने में 1 कप चाय और बढ़ा दी। आपके लिए भी चाय बना रही हूँ माँ, पहले पी लो फिर लगी रहना। मुझे अच्छे मूड में देखकर माँ ने एक पल ठहर कर पूछ लिया, बिन्नू आएगी तो थोड़ी देर बैठोगी ना सबके साथ? पिछली बार तो तुम। माँ, पिछली बार भी मुझे काम था, इस बार भी काम है स्कूल का। एक संडे मिलता है, रिश्तेदारी में नहीं झोंका जा सकता ना। मैंने झल्ला कर जवाब दिया और चाय का कप लिए दंदनाती हुई छत की सीढ़ियां चढ़ने लगी। क्या करना है बिन्नू के पास बैठकर? करवा चौथ पर पति ने क्या गिफ्ट दिया वो सुनूं, या वो घर भर के लिए रात को बादाम भिगो के सोती है ये सुनूं? कहाँ गई थी बिन्नू की सारी समझदारी जब वो अपना प्रेम प्रसंग चला के, शादी करके मायके की जिम्मेदारी को अलविदा के आई थी? है? तब नहीं सोचा कि दीदी अकेले सब कैसे मैनेज करेगी? मैं चाय का कप लिए छत के उसी कोने में आकर सुकून से बैठ गई जो मेरा अपना कोना था, मेरी छत का कोना, मधुमालती की मोटी बेल से ढका हुआ। गुड मॉर्निंग। सर्दियों में धूप छोड़ के आप छांव में बैठी हैं? एक आवाज सुनकर मैंने पलट कर देखा। विकास, हमारे नए किराएदार, मेरी ओर बढ़ते चले आ रहे थे। मैं बड़ी तेज झुंझला के रह गई। अब ये छत भी मेरी नहीं रही। मेरी आदत है यहाँ संडे को चाय पीने की, याद नहीं रहा ये छत अब आपकी है। मेरी झुंझलाहट शब्दों में उतर भी आई थी। सॉरी अगर आपको डिस्टर्ब किया, मैं तो यूं ही चला आया था। अंकल बता रहे थे कि आप टीचर हैं। मम्मी भी टीचर थीं, कुछ सालों पहले रिटायर हो गई। आपको यहाँ के बारे में वकील अंकल ने बताया था ना? वो आपके रिलेटिव हैं शायद। मैंने चाय का कप और फोन उठाते हुए पूछा। विकास ने एक पल के लिए जमीन की ओर देखा और फिर
नाम में गर्दन हिलाई। नहीं, रिलेटिव नहीं है। एक्चुअली मेरा केस वही देख रहे थे, डिवोर्स केस। मैं सॉरी बोलकर ठिठक गई थी। ऐसे में और क्या बोलना चाहिए मुझे आता नहीं था। मुझे आता था बस चेहरे पढ़ना, और मैं सामने वाले उदास चेहरे पर लिखा बहुत कुछ अनकहा पढ़ रही थी। अकेलेपन की कितनी ही जानी पहचानी इबारतें वहां लिखी हुई थीं। सर्दियों का मौसम मुझे हमेशा एक रूठा हुआ मौसम लगा, तुनक मिजाज। दिन शुरू हुआ नहीं कि फट से चला जाता है। धूप भी आती है तो ऐसे कि हर थोड़ी देर में खिसक जाती है हमसे बहुत दूर। ये मौसम मेरी जिंदगी जैसा ही तो लगता रहा मुझे। वो भी तो रूठी रूठी रहती है, मुझसे कहीं दूर घटती रहती है। जिंदगी बस इसी चक्कर का नाम है क्या? हर दिन घर से स्कूल, स्कूल से बाजार, बाजार से घर, और फिर घर से अगली सुबह वही दौड़। ऊपर से ये सर्दियों की सुबह। 7 बजे तक भी गली इतनी सुनसान रहती है कि एक रिक्शा नहीं दिखता सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग मिस सौदामिनी। ऐसे पैदल पैदल? पास में ही है क्या स्कूल? एकदम से आई इस आवाज को सुनकर मैं चौंक गई। पलटकर देखा, विकास नीला ट्रैक सूट पहने मुझसे थोड़ा सा पीछे चल रहे थे। नहीं, स्कूल दूर है, रिक्शा नहीं मिलता सुबह कोई, मैंने कपकपाती आवाज में जवाब दिया। विकास बिना कोई जवाब दिए दौड़ते हुए मुझसे आगे निकल गए, और थोड़ी देर में एक रिक्शा मेरे पास आकर रुक गया। वहां से वो साहब भेजे। मेरा मन अचानक भीग गया। कभी कोई इस तरह इतना परेशान नहीं हुआ मेरे लिए। साथ की टीचर्स बताती हैं कि अंधेरे में उनके हस्बैंड या पापा जाते हैं सुबह उनको बस स्टॉप तक छोड़ने या रिक्शा करवाने। यहाँ कौन था मेरे लिए? पापा ने मेरी तकलीफ कब समझी? पापा के कंधों पर जिम्मेदारी का झोला था जिसका वजन मैंने बांटने के लिए अपने कंधे बढ़ा दिए थे। पता ही नहीं चला कि पूरा बोझ कब मेरे कंधों पर डालकर पापा आगे बढ़ चुके थे और मैं थकी हुई घिसटने लगी थी। चले मैडम, रिक्शे वाले की आवाज से मैं चौंकी। दूर मुझे नीला ट्रैक सूट कोहरे में ओझल होता दिख रहा था। कितनी अलग लग रही थी ये सुबह मुझे, रोज से बेहतर, थोड़ी कम सर्द। विकास को यहाँ रहते 1 महीना होने को आया था। हमारी आपस में बहुत बातें होने लगी थीं। शायद हमारी मैच्योरिटी मैच कर गई थी या हमारा अकेलापन। हम एक दूसरे को समझने लगे थे। एक दोस्त की तरह मैं विकास को पसंद करने लगी थी और थोड़ा खुलकर बात करने लगी थी। विकास भी अक्सर घर आ जाते थे, कभी पापा के साथ बतियाने या कभी कुछ खास खाने को बनता तो माँ ही आवाज दे देती। उस दिन शाम को विकास आए तो मैं रजिस्टर में सर दिए चाय के घूंट पी रही थी। चाय पी जा रही है? कैसे पी लेते लोग 1 कप अपने लिए बना के? आज आंटी ने भी नहीं बुलाया। विकास की शिकायत पर मैं मुस्कुरा दी। माँ पापा किसी शादी में गए हैं, मैं बैठे नंबर चढ़ा रही हूँ बच्चों के, रिजल्ट बनाना है, कहते हुए मैंने चश्मा उतार कर आंखें मली, कमर सीधी की और एक लंबी सांस ली। टीचर जी को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, ये कुशन लगा के सीधे होके बैठो, रजिस्टर को आंखों से जरा दूर, आंखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। विकास मुझे कुशन देते हुए समझा रहे थे। उनकी बातें मुझे रूई के ठंडे फाहे जैसा सुकून दे रही थीं। अच्छा लग रहा था उनका यूं फिक्र जताना, लेकिन मुझे ऐसी बातों की आदत नहीं थी। मेरे अंदर कुछ घुमड़ने लगा था, एक बादल जैसा जो ठहर कर, टूट कर आंखों से बरसना चाहता था। विकास को रहते कुछ महीने बीत चुके थे। सर्दियां अपनी अकड़ दिखाकर वापस लौट चुकी थीं। गर्मियों के दिन अभी आए नहीं थे, हालांकि दरवाजा खटखटाने लगे थे। मैं अपनी जिंदगी में भी किसी नए मौसम की दस्तक सुन रही थी। पता नहीं कोई आवाज थी भी या मेरा भ्रम था। बस जो भी था अच्छा लग रहा था। एक नया रिश्ता, एक नई दोस्ती। मैंने जो अब तक किसी से नहीं कहा वो विकास से आराम से कह देती थी। बचपन की बातें, तकलीफ, पापा के लिए कड़वाहट, सब कुछ बता दिया करती थी। उस दिन शाम को छत पर गई तो विकास पहले से वहां मौजूद थे। मैंने फोन में टाइम देखते हुए पूछा, आज बैंक से जल्दी आ गए? आज मन नहीं लग रहा था, सोचा घर ही चला जाऊं। विकास भारी गले से बोले, फिर दूर कहीं आसमान में ताकने लगे। विकास कुछ अलग दिख रहे थे, कुछ था जो आज उनको परेशान कर रहा था।
उनके मन में जैसे कुछ चल रहा था। क्या बात है विकास, कुछ परेशान कर रहा है क्या? बीता वक्त, कोई टूटा रिश्ता या अकेलापन? मैंने धीरे से पूछा। इस सवाल पर विकास की आंखों में कुछ तैर गया था। मुझे देखते हुए बोले, अकेलापन करता है परेशान सौदामिनी, तुम्हें नहीं करता? ये सवाल पूछते हुए उन्होंने हौले से मेरी हथेली पर अपनी हथेली रख दी। चौंक कर मैंने हाथ खींच लिया। विकास एकटक मुझे देख रहे थे। ये सब क्या था? क्या विकास वही पूछ रहे थे जो मुझे समझ में आ रहा था? क्या उनकी आंखों में वही था जो मुझे दिख रहा था? रात को खाना खाते हुए, टीवी देखते हुए मेरा मन बुरी तरह उलझा रहा। बार बार छत के उसी कोने में मन भाग जाता था। विकास के उसी सवाल पर मन अटक जाता था। एक रोटी खाना भी मुश्किल हो रहा था। माँ बगल में आकर बैठ गई थीं। थोड़ी देर चुप्पी तारी रही, फिर अचानक रिमोट से टीवी को बंद करते हुए बोली, विकास ने तुमसे कुछ बोला क्या? मैंने चौंक कर उनको देखा। वो हिचकते हुए बोली, वो कह रहा था कि तुम्हें पसंद करता है। माँ का इस तरह से बात करना, इस बारे में बात करना, बहुत हैरान थी मैं बिना कुछ कहे माँ को देखती रही। माँ अपनी धुन में बोलती जा रही थी। अच्छी बात तो है सौदामिनी, इसमें दिक्कत क्या है? मैं एक पल माँ का चेहरा देखती रही, फिर एकदम से फट पड़ी। आपको नहीं पता क्या दिक्कत है? मैं चली जाऊं शादी करके और फिर हो जाएगा सब यहां मैनेज, और खर्चे तो एक तरफ, सिलेंडर वाले को फोन तक तो पापा करते नहीं है। हो जाएंगे सारे काम मेरे बिना। इतने सालों का गुस्सा आज एक झटके में बह निकला था। मैं बमुश्किल आंसू रोकते हुए बोलती जा रही थी, करना धरना कुछ है नहीं किसी को यहाँ, बस बातें हैं। रात दिन की बैठकी से इस घर के लोगों को फुर्सत नहीं है, शादी कर लूं मैं। अपनी थाली लेकर मैं रोते हुए कमरे से बाहर निकली। देखा सामने पापा खड़े थे। पिछली रात मैं बिना किसी से बात किए हुए अपने कमरे में जाकर लेट गई थी, लेकिन दूसरे कमरे से माँ की आवाजें आती रहीं। कुछ कहने की, कुछ रोने की, आधी अधूरी ही सही, लेकिन मैं सुन रही थी वो बातें। वो सब उसके नहीं, हमारे काम थे जो वो करती रही। हमने कुछ सोचा कभी उसके लिए? कल को हमें भी तो मुंह दिखाना है ऊपर जाकर। उसने कहा शादी नहीं करनी और हम मान गए। मैं ये सब सुनकर हैरान थी। अचानक कहां से मां को ये सब दिखाई देने लगा? क्या उनके मन में सालों से बारूद इकट्ठा हो रहा था जो मेरी फेंकी एक चिंगारी से तुरंत विस्फोट हो गया था? पता नहीं कब मेरी आंख लगी और सुबह 8 बजे के बाद खुली। जब रात को तेज बारिश हुई हो, नदी में बाढ़ आ गई हो, तो सुबह उसके निशान छुपाए नहीं छुपते। पुल पर रह जाते हैं कुछ पत्ते, कंकड़ जो बाढ़ अपने साथ ले आई थी। कल रात जो घर में हुआ वो ऐसा ही कुछ तो था जिसके निशान अब तक मौजूद थे। घर में मातम जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। पापा हर दिन की तरह बरामदे में अखबार लिए दुनिया भर को कोस नहीं रहे थे। बैठक भी खाली थी, वो कहीं भी नहीं दिख रहे थे। माँ रसोई में बैठी मेथी चुन रही थी। घर का माहौल घुटन भरा था। मुझे आज फिर वहीं सुकून मिला, छत के उसी कोने में। मैंने नीचे बैठकर सर टिकाया ही था कि लगा कोई और भी था आसपास। मैं चौंक गई थी। यह हट विकास की नहीं थी। पापा सुस्त कदमों से मेरी ओर चलते हुए आ रहे थे। आज स्कूल नहीं था? एक पत्थर खिसकाकर बैठते हुए पापा बोले। मैंने उनकी आंखें देखी, थकी हुई, लाल, रोई हुई आंखें। आज अलार्म ही नहीं बजा, शायद लगाया ही नहीं था। फोन में ऐसे ही कुछ देखते हुए मैंने जवाब दिया। ये कितना भारी इंतजार था। मुझे पता था कोई बात उठने वाली थी। अब अंदर ही अंदर कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। इधर आओ बेटा, गुस्सा हो? पापा ने पास रखे पत्थर पर हाथ थपथपाते हुए कहा। मेरे गले में कुछ आकर अटक गया। गुस्सा, चिल्लाना, लड़ना अलग बात है। प्यार को छलकते देखना और फिर अंजुरी बढ़ाकर उसको संभाल लेना एक अलग बात है। आई एम सॉरी पापा, कल के लिए। मैंने पापा को देखते हुए कहा। तुम क्यों सॉरी कह रही हो बेटा?
वो मुझे कहना है। इतने सालों तक तुम सबके लिए कितना कुछ करती रही, शर्म भी नहीं आई मुझ जैसे को। पापा भरे गले से कहते जा रहे थे। पापा को इस तरह देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैंने उनका हाथ थाम लिया। वो सब कौन है पापा जिनके लिए मैं करती रही? मेरे ही तो हैं वो सब। आप, माँ, छोटू, बिन्नू। बोलते हुए मैं पापा के घुटने पर सर रखकर रोने लगी। पापा मेरा सर सहला रहे थे। पूरी दुनिया का सुकून इस समय छत के इस कोने में सिमट आया था। उस दिन की ये सुबह कितनी अलग थी, एकदम नई। और शाम, वो भी एकदम नई, जैसी पहले कभी नहीं थी। घर का माहौल अजनबी सा हुआ जा रहा था, मगर बहुत भला भला सा। बरामदे में अपने सामने कैलेंडर फैलाए बैठी माँ विकास के घर वालों को बुलावा भेजने की तारीख तय कर रही थीं। विकास पास ही बैठे मटर छीलते हुए उन्हें अपने परिवार के बारे में बता रहे थे। दोनों मिलकर घर और जिम्मेदारी पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। पापा रसोई से आवाज लगा रहे थे। मीठे में क्या खाओगे? हलवा की खीर या सौदामिनी के फेवरेट रसगुल्ले मंगवाए जाएं? अरे बताओ भाई, बताओ। बस इतनी सी थी ये कहानी।